एक गैर मुस्लिम ने 18 घंटे में मुकम्मल कुरान पढ़ा। नताइज हैरान कुन। क्या एक गैर मुस्लिम बगैर किसी वक्फे के पूरा कुरान पढ़ सकता है? और अगर वो ऐसा करे तो उसकी सोच में क्या तब्दीली आ सकती है? एक मशहूर यूट्यूबर ने 18 घंटे में मुकम्मल कुरान का तर्जुमा पढ़ने का चैलेंज लिया और उसके नताइज ने न सिर्फ उसे बल्कि लाखों नाजरीन को हैरान कर दिया। ऐसा क्या था कुरान में जो उसकी सोच बदल गई? जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स बगैर रुके 18 घंटे तक बैठकर कोई मुकद्दस किताब पढ़ सकता है? और अगर वो किताब कुरान हो तो ये तजुर्बा कितना मुनफरिद और असर अंगेज हो सकता है। एक अमरीकी यूट्यूबर ग्रेसन ब्रॉक, जो कि किसी भी आम कारी की तरह कुरान से बिल्कुल ना आशना था, उसने एक ऐसा चैलेंज कबूल किया जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कोई आम पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो उन्हें कुरान के हकीकी पैगाम तक ले गया। मीडिया और मुआशरती प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर वो इस्लाम को एक शिद्दत पसंद मजहब समझते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने तौर पर कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा तो उनके ख्यालात यकसर तब्दील हो गए। ग्रेसन ने 18 घंटों तक मुसलसल पढ़ाई के बाद कुरान के 3 अहम पैगामात को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े असबाक करार दिया। इस तजुर्बे ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो कुछ वो पहले सुनते आए थे वो हकीकत से कितना मुख्तलिफ था। आखिर कुरान में ऐसा क्या था जिसने उनके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया? क्या वाकई कुरान एक आम किताब नहीं बल्कि एक इल्हामी पैगाम है? क्या ये तजुर्बा उन्हें इस्लाम के मजीद करीब ले आया? ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ग्रेसन के इस हैरान कुन तजर्बे के नताइज वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नाज़रीन, ग्रेसन ब्रॉक एक अमरीकी यूट्यूबर हैं जो अपने मुनफरिद और चैलेंजिंग वीडियोस के बायस शोहरत रखते हैं। उनकी वीडियोस अक्सर गैर मामूली तजुर्बात, सोशल एक्सपेरिमेंट्स और खुद को जहनी और जिस्मानी आजमाइश में डालने वाले चैलेंजेस पर मबनी होती है, जिन्हें लाखों लोग दिलचस्पी से देखते हैं। ग्रेसन हमेशा ऐसे चैलेंजेस लेते हैं जो न सिर्फ उनके सब्र और इस्तकामत का इम्तहान लेते हैं, बल्कि नाजरीन को भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मजहबी एतबार से ग्रेसन का पस मंजर ईसाइयत से जुड़ा हुआ है। वो बचपन ही से ईसाई तालीमात से वाकिफ थे और बाइबिल का गहरा मुताला कर चुके थे। उन्होंने बाइबिल की मुतादिद बार तिलावत की और ईसाइयत की बुनियादी तालीमात को समझने की कोशिश की। ताहम उनके जहन में हमेशा ये सवाल मौजूद रहा कि क्या बाइबिल बयान की गई तमाम तालीमात मुकम्मल और असल शक्ल में है या वक्त के साथ इनमें तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसी जुस्तजू और तजस्सुस ने उन्हें एक नए सफर पर गामजन किया। वो जानना चाहते थे कि इस्लाम और कुरान में क्या तालीमात मौजूद हैं और क्या वो वाकई अमन, हिदायत और जिंदगी के उसूलों पर मबनी है, या जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है वो महज एक शिद्दत पसंदाना नजरिया है। इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए उन्होंने एक गैर मामूली चैलेंज लिया, कुरान का मुकम्मल अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ने का, और वो भी बगैर किसी वक्फे के। उन्हें मालूम नहीं था कि ये तजुर्बा उनकी जिंदगी के नजरियात को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। नाजरीन, इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक मुनफरिद और गैर मामूली काम को दिखाया गया है जिसने देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। ये कारनामा एक अमरीकी यूट्यूबर ग्रेसन ब्रॉक ने अंजाम दिया है, जो अपनी मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के बायस इंटरनेट पर खासी शोहरत रखते हैं। ताहम इस बार उन्होंने जो कुछ किया वो एक आम या मामूली काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमल था जिसके अंजाम देने से पहले खुद ग्रेसन को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी को एक नई समत में ले जाएगा। इस वीडियो में, जो उनके यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है, ग्रेसन ने एक हैरान कुन चैलेंज कबूल किया जो निहायत सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म का मुतकाजी था। उन्होंने कुर्सी से उठे बगैर मुकम्मल कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ने का इरादा किया और उसे अमली जामा पहनाया। ये एक आसान काम हरगिज नहीं था, क्योंकि न सिर्फ ये कि कुरान पाक का मुकम्मल मुतालिया करना खुद एक बड़ा चैलेंज होता है, बल्कि बगैर किसी वक्फे के और जिस्मानी आराम के बगैर इसका मुतालिया करना एक इंतहाई मुश्किल और हौसले का मुतकाजी काम है। खास तौर पर अगर कोई शख्स कुरान को अरबी में तिलावत करे तो इतने कम वक्त में इसका मुकम्मल कर लेना तकरीबन नामुमकिन लगता है। मगर ग्रेसन की कहानी का सबसे मुतासिर कुन पहलू ये था कि उन्होंने बगैर किसी वक्फे के अंग्रेजी तर्जुमे में मुकम्मल कुरान पढ़ने का अज़्म किया और 18 घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। इस पूरे अमल के दौरान ग्रेसन ने एक मुनफरिद तकनीक अपनाई ताकि उन्हें मालूम रहे कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं और कितने सफ़ात मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ मकामात पर निशान लगाए और जैसे ही वो किसी मखसूस सफ़े को मुकम्मल करते वो एक नया निशान लगाते ताकि उनके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। बिलाखिर 18 घंटों की अनथक मेहनत और लगन के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हुए और मुकम्मल कुरान के तर्जुमे का मुताला मुकम्मल किया।
جب انہوں نے قرآن کے پیغام کو سمجھا اور اس میں غور و فکر کیا تو انہوں نے 3 اہم نکات کو اپنی زندگی کے لیے نہایت ضروری پایا۔ پہلا سبق اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی اطاعت تھا۔ قرآن میں بار بار یہ پیغام دیا گیا کہ کائنات کا واحد خالق اللہ ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ انسان کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات کی تکمیل نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات گریسن کے لیے نہایت حیران کن تھی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مختلف مذاہب میں خدا کے کئی تصورات دیکھے تھے، مگر قرآن میں واضح اور 2 ٹوک انداز میں ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا سبق دنیاوی خواہشات اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز تھا۔ قرآن نے زندگی کے عارضی ہونے اور آخرت کی حقیقت کو بار بار اجاگر کیا، جس سے گریسن کو احساس ہوا کہ انسان اکثر بے مقصد چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر طویل مدت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن کے مطابق اصل کامیابی دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں بلکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے اور اچھے اعمال میں ہے۔ یہ نقطہ ان کے لیے بہت معنی خیز تھا کیونکہ وہ ہمیشہ زندگی کے مقصد پر سوال کرتے آئے تھے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا سبق والدین کی عزت اور خدمت کی اہمیت تھا۔ قرآن میں بار بار والدین کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بات گریسن کو بہت متاثر کر گئی کیونکہ مغربی معاشرے میں جہاں وہ پلے بڑھے، والدین اور بچوں کے درمیان تعلق عام طور پر روایتی محبت اور عزت کے اس معیار پر نہیں ہوتا جو اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ قرآن نے انہیں سکھایا کہ والدین کا مقام کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے بلند ہے اور ان کی خدمت کرنا صرف ایک ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ 3 بڑے اسباق گریسن براک کے لیے ایک نئی سوچ کا آغاز بنے اور انہیں احساس ہوا کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس اپنے حیران کن تجربے کے بعد گریسن براک نے ایک ایسا اعتراف کیا جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا جو اسلام کو ایک مخصوص نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اعتراف کیا کہ زندگی کے بیشتر حصے میں انہوں نے اسلام کے متعلق وہی کچھ جانا جو میڈیا اور دیگر ذرائع نے ان تک پہنچایا۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ اسلام ایک سخت گیر مذہب ہے جو شدت پسندی اور انتہا پسندی سے جڑا ہوا ہے۔ میڈیا میں پیش کیے جانے والے منفی بیانی نے ان کے ذہن میں یہ تصور بنا دیا کہ اسلام صرف جنگ، سخت قوانین اور سخت گیر عقائد کا مجموعہ ہے۔ تاہم انہوں نے خود قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا فیصلہ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ وہ پہلے سمجھتے تھے وہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ جیسے جیسے وہ آیات کو پڑھتے گئے انہیں معلوم ہوا کہ اسلام کا اصل پیغام تو امن، محبت، انصاف، صبر اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ قرآن میں بار بار انسانیت، خیر خواہی اور رحم دلی کا ذکر آیا جس نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ انہیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ قرآن صرف عبادات کے بارے میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں اخلاقیات، خاندانی تعلقات، معاشرتی انصاف اور حتیٰ کہ دوسروں کے مذاہب کے احترام کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اس تجربے کے بعد گریسن نے اپنی سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا کہ اسلام کو صرف باہر سے دیکھنے اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے جب خود سمجھنے کی کوشش کی جائے تبھی اس کی حقیقی روح کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی تعصب کے قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا جس پر وہ پہنچے ہیں۔ اسلام ایک امن، ہدایت اور عدل و انصاف کا دین ہے جو دنیا میں خیر کا پیغام پھیلاتا ہے۔ مزید یہ کہ گریسن نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ان کے ماضی کے خیالات محض غلط فہمیوں پر مبنی تھے جو میڈیا کے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کی وجہ سے ان کے ذہن میں جڑ پکڑ چکے تھے۔ مگر جب انہوں نے خود تحقیق کی اور براہ راست قرآن سے سیکھا تو ان کے تمام شبہات اور خدشات دور ہو گئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں اور ایسی ہی غلط فہمیاں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب لوگ خود سچائی کی تلاش کریں اور دوسروں کے عقائد کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں۔ اس تجربے کے بعد گریسن کے دل میں نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک نئی محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب خود کو اس نقطے پر کھڑا محسوس کرتے ہیں جہاں ان کے اندر مزید جاننے کی جستجو پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مزید اسلامی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور خود کو مزید کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں تھے، مگر اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام کے خلاف جو منفی خیالات عام کیے گئے ہیں وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ ناظرین، گریسن براک جو بائبل کے مطالعے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے ہمیشہ اس بات پر غور کرتے رہے کہ آیا بائبل میں دی گئی تعلیمات اپنی اصل شکل میں موجود ہیں یا وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ انہوں نے عیسائی مذہب کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بائبل کا بار بار مطالعہ کیا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر توجہ دی۔ جب انہوں نے قرآن کا مکمل انگریزی ترجمہ پڑھا تو انہیں بائبل اور قرآن کے درمیان کئی مماثلتیں اور کچھ نمایاں فرق نظر آئے۔
जिन्होंने उनकी सोच पर गहरा असर डाला। बाइबल और कुरान में कई मुश्तरक नुकात मौजूद हैं, खासतौर पर तौहीद, नबूवत, अखलाकियात और आखिरत का तसव्वुर। दोनों किताबें नेकी, इंसाफ और मोहब्बत की तालीम देती हैं और दोनों में अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र मौजूद है। ताहम एक बड़ा फ़र्क ये था कि बाइबल में वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जबकि कुरान के नुज़ूल के बाद से किसी भी किस्म की तहरीफ से महफूज माना जाता है। ग्रेसन ने यह भी महसूस किया कि बाइबल में मुख्तलिफ अनाजील के बीच तजाद मौजूद हैं, जबकि कुरान में एक ही मरबूत पैगाम है जो किसी किस्म की तब्दीली से पाक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दोनों किताबों की तालीमात ने ग्रेसन को सबसे ज्यादा हैरान किया। बाइबल में उन्हें खुदा का बेटा कहा गया और ईसाई अकीदे में तस्लीस का तसव्वुर मौजूद है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई मकाम हासिल है। इसके बरक्स कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बरगज़ीदा नबी के तौर पर बयान करता है, जो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वो खुदा के बेटे या खुदा का हिस्सा नहीं है। कुरान में यह भी वजाहत की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया। ये नुक्ता ग्रेसन के लिए बहुत चौंका देने वाला था, क्योंकि ये ईसाई अकायद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन तमाम मुमासलतों और इख्तलाफात को समझने के बाद ग्रेसन ने महसूस किया कि बाइबल के असल पैगाम और कुरान में सिखाई जाने वाली तालीमात में गहरी मुमासलत मौजूद है। मगर वक्त के साथ बाइबल में शामिल की गई तब्दीलियों ने ईसाइयत के बुनियादी अकायद को बदल कर रख दिया। उनके मुताबिक कुरान की सबसे बड़ी खुसूसियत उसका तहरीफ से महफूज होना और एक वाज़े गैर मुतनाज़े पैगाम पेश करना था, जो किसी इंसानी मदाखलत के बगैर सदियों से जूं का तू मौजूद है। ग्रेसन ने मजीद इंकशाफ किया कि वो इससे पहले कई बार बाइबल का मुताला कर चुके थे और वो बाइबल की तालीमात से बखूबी वाकिफ थे, मगर जब उन्होंने कुरान का मुताला किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुरान में मौजूद इल्म और हिदायत का दायरेकार बाइबल की तालीमात से कहीं ज्यादा वसी और जामे है। इस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि उनके मुताबिक ईसाइयत की इब्तिदाई तालीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर मबनी थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं और असल तालीमात अब कहीं खो गई हैं। उन्होंने एक और अहम नुक्ता बयान किया, जिसमें उन्होंने ईसाइयत के बुनियादी अकायद पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ईसाइयत अब एक खुदा पर यकीन रखने वाला मजहब नहीं रहा, क्योंकि मौजूदा ईसाई अकायद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया गया है और उनकी इबादत की जाती है, जबकि अगर असल ईसाई तालीमात को देखा जाए तो कहीं भी किसी इंसान की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया। ग्रेसन के मुताबिक ईसाइयत में ये तब्दीली उसे बुत परस्ती की जानिब ले जा चुकी है, जहाँ ईसाई अकीदतमंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समों को सजदा करते हैं और उन्हें खुदा मानकर इबादत करते हैं, जबकि असल तालीमात के मुताबिक इबादत सिर्फ एक ही खुदा की करनी चाहिए। ग्रेसन ब्राग की इस हैरान कुन वीडियो ने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को बदल डाला, बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों को भी एक नई सोच दी। ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इस्लाम और कुरान में मजीद दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, क्योंकि गैर मुस्लिम के जरिए कुरान को मुकम्मल पढ़ने और उसके बारे में मुस्बत ख्यालात का इजहार करना एक निहायत मुतासिर कुन वाक़या था। नाज़रीन, ग्रेसन ब्राग, जो इब्तिदा में मीडिया के जरिए इस्लाम के बारे में जानते थे, हमेशा इस मजहब को शिद्दत पसंदी और सख्त कवानीन से जोड़ते रहे। मगरबी मीडिया में अक्सर इस्लाम को एक सख्तगीर और जारहाना मजहब के तौर पर पेश किया जाता है, जहां मुसलमान शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और खवातीन के हुकूक की पामाली जैसे मनफी पहलुओं से जुड़े नजर आते हैं। यही वजह थी कि ग्रेसन ने कभी इस्लाम को एक संजीदा और अमन का मजहब समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उन्होंने बगैर किसी तासुब के कुरान का मुतालिया किया तो उन्हें मालूम हुआ कि हकीकत मीडिया के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान ने उन्हें सिखाया कि इस्लाम महज एक मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है जो अमन, इंसाफ और इंसानियत की भलाई की तालीम देता है। इस्लाम किसी भी किस्म की जारहियत, जुल्म या नाहक सख्ती की इजाजत नहीं देता, बल्कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक, सब्र और इंसाफ पर जोर देता है। कुरान की तालीमात वाज़ेह करती हैं कि एक मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज अखलाकियात, दियानतदारी और रहमदिली है, और यही अक़दार एक हकीकी इस्लामी मुआशरे की बुनियाद हैं। ग्रेसन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि कुरान में बार बार अमन, भाईचारे और हमदर्दी का जिक्र किया गया है, जबकि आमतौर पर मीडिया में इस्लाम को सख्त कवानीन और जंग के साथ जोड़ा जाता है। उन्हें ये जानकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस्लाम किसी भी बेगुनाह पर जुल्म करने या किसी को नाहक नुकसान पहुंचाने की सख्ती से मुमानियत करता है। उन्होंने देखा कि कुरान में जंग या सख्ती का जिक्र सिर्फ मखसूस और नागुज़ीर हालात में किया गया है, और वो भी उस वक्त जब किसी कौम या फर्द पर जुल्म हो रहा हो और अमन के तमाम रास्ते बंद हो चुके हों। यहाँ तक कि उन मखसूस हालात में भी इस्लाम ये हुक्म देता है कि अगर दुश्मन सुलह के लिए तैयार हो तो जंग को फौरन रोक देना चाहिए और अमन की तरफ लौट आना चाहिए। ग्रेसन के लिए भी एक हैरान कुन हकीकत थी
क्योंकि वो हमेशा ये समझते थे कि इस्लाम किसी भी सूरत हाल में सख्ती और जारियत की तालीम देता है। लेकिन जब उन्होंने कुरान के असल अल्फाज को खुद पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि असल पैगाम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो दुनिया में फैलाया जाता है। इस्लाम न सिर्फ इंसाफ पर जोर देता है बल्कि मजलूम के साथ खड़े होने, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने और हर मुमकिन हद तक मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की तलकीन भी करता है। इसके अलावा ग्रेसन को इस बात ने भी बहुत मुतासिर किया कि कुरान में दुश्मनों के साथ भी अदल व इंसाफ की हिदायत दी गई है। एक आयत में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी कौम की दुश्मनी भी मुसलमानों को इस बात पर मजबूर ना करे कि वो इंसाफ से हट जाएं, बल्कि हर हाल में इंसाफ और अदल का दामन थामे रखना ही सबसे बड़ी नेकी है। ये तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक दर्स हैं, क्योंकि एक बेहतरीन मुआशरा वही होता है जो मोहब्बत, भाईचारे और इंसाफ पर कायम हो। ग्रेसन ने एतराफ़ किया कि अगर कुरान के इन उसूलों को सही मानों में समझा जाए और इन पर अमल किया जाए तो दुनिया में हकीकी अमन कायम हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स चाहे वो किसी भी मजहबी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो जुल्म, नाइंसाफ़ी और जंगों का खात्मा हो सकता है। ये बात उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी कि इस्लाम ने न सिर्फ अपने मानने वालों को बल्कि पूरी इंसानियत को नेकी, सब्र और मोहब्बत का दर्स दिया। इस मुताले के बाद ग्रेसन का इस्लाम के बारे में नज़रिया यकसर बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि वो हमेशा मीडिया के बनाए गए ताज्जुब का शिकार रहे, जो इस्लाम की सिर्फ एक मखसूस और मनफी तस्वीर पेश करता था। अब वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इस्लाम शिद्दत पसंदी का मजहब नहीं बल्कि एक ऐसा दीन है जो इंसान को एक बेहतर, बाअखलाक और पुरअमन जिंदगी गुजारने की हिदायत देता है। उन्होंने एतराफ़ किया कि अगर कोई भी शख्स बगैर किसी ताज्जुब के कुरान का मुतालिया करे तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इस्लाम वाकई एक अमन और हिदायत का दीन है, न कि मीडिया की बनाई हुई खौफनाक तस्वीर। नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की तस्वीर कशी मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है और बदकिस्मती से बाज़ जगहों पर यह तस्वीर कशी हकीकत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मगरबी मीडिया में अक्सर इस्लाम को एक सख्त गिर, शिद्दत पसंद और इंतहा पसंदी पर मबनी मजहब के तौर पर पेश किया जाता है, जहाँ उसे आज़ादी राय और इंसानी हुकूक के मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। बहुत सी फिल्मों, खबरों और तज्जियाती रिपोर्ट से मुसलमानों को दहशत गर्दी से जोड़ा जाता है और इस्लामी अहकाम को गैर मुनसिफाना तरीके से पेश किया जाता है, जिससे गैर मुस्लिम मुआशरों में इस्लाम के बारे में शदीद गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप और अमेरिका में अक्सर ये तस्वुर दिया जाता है कि इस्लामी ममालिक में खवातीन के हुकूक की पामाली होती है और इस्लाम खवातीन को आज़ादी नहीं देता। ताहम जब हकीकत का जायजा लिया गया तो मालूम होता है कि इस्लाम ने खवातीन को वो बुनियादी हुकूक दिए हैं जो किसी और मजहब या तहजीब ने इस दौर में नहीं दिए थे। इस्लाम में खवातीन को तालीम हासिल करने, जायदाद रखने, कारोबार करने, अपनी मर्जी से शादी करने और मसावी इज्जत और एहतराम का हक हासिल है। मगरबी मीडिया में जो चीज़ें जबर के तौर पर दिखाई जाती हैं वो दरहकीकत इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं बल्कि बाज़ सकाफती रिवायात हैं जो मखसूस इलाकों में राइज हैं। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्लाम की तस्वीर कशी अक्सर रिवायती और सकाफती पस मंज़र में की जाती है। बहुत से इस्लामी ममालिक में इस्लाम को एक पुरअमन, रूहानी और समाजी इंसाफ पर मबनी दीन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पर सख्त कवानीन को इस्लामी तालीमात का हिस्सा समझ लिया जाता है, जबकि असल में वो रिवायती या हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं जिन्हें मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है। इसकी एक मिसाल कुछ ममालिक में नाफिज करदा सजाएं हैं जिन्हें मीडिया इस्लाम का कानून करार देता है। हालांकि इनमें से कई सजाएं कुरानी उसूलों से ज्यादा मखसूस हुकूमतों की तशरीहात पर मबनी हैं। ग्रेसन ब्राक का तजर्बा इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि अगर कोई शख्स इस्लाम को बराह रास्त कुरान से समझे और किसी मखसूस मीडिया के प्रोपेगेंडे पर इन्हिसार ना करे तो उसे हकीकी इस्लामी तालीमात की असल रूह का अंदाजा हो सकता है। ग्रेसन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि कुरान में अमन, मोहब्बत और इंसाफ की तलकीन की गई है, जबकि मीडिया में इसके बरक्स तस्वुर दिया जाता है। उन्होंने तस्लीम किया कि अगर मगरबी दुनिया के लोग इस्लाम को खुद पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो उनके नजरियात भी तब्दील हो सकते हैं। ये फर्क सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मजाहिब और सकाफतों के साथ भी देखा जा सकता है। मुख्तलिफ ताकतवर मीडिया इदारे मखसूस बयानियाँ तश्कील देते हैं जो बाज़ औक़ात हकीकत के बरखिलाफ होते हैं। यही वजह है कि किसी भी नजरिए या मजहब के बारे में राय कायम करने से पहले तहकीक और मुताला करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि असल सच्चाई तक पहुंचा जा सके, जैसा कि ग्रेसन ने किया। नाज़रीन, ग्रेसन ब्राक की तरह दुनिया में कई गैर मुस्लिम अफराद ने कुरान का मुताला करने के बाद इस्लाम के बारे में अपने नजरियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। इनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया जबकि कुछ ने इसे पुरअमन और मंतकी मजहब के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इन अफराद के तजुर्बात ये साबित करते हैं कि अगर इस्लाम को बगैर तासुब और खुले जहन से पढ़ा जाए तो इसका हकीकी पैगाम वाज़ेह हो जाता है कि अदल, रहमदिली और हिदायत पर मबनी है। यहाँ पर मजीद कुछ तजुर्बात भी आप नाजरीन को सुनाते चलें।
सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर गैरी मिलर की। नाज़रीन, डॉक्टर गैरी मिलर एक कैनेडियन रियाजीदान, मंतिकदान और बाइबल के एक माहिर थे जो इब्तिदा में एक मुखलिस ईसाई मुबल्लिग के तौर पर जाने जाते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो दलाइल की बुनियाद पर तहकीक को अहमियत देते थे और अपनी इल्मी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मजहबी मतून का तज्जिया करते थे। उनका मकसद इस्लाम और कुरान में खामियां तलाश करना था ताकि वो अपने हम अकीदा अफराद के सामने ये साबित कर सकें कि कुरान एक इंसानी तसनीफ है। ताहम जब उन्होंने गहराई से कुरान मजीद का मुताला किया तो वो हैरान रह गए कि उस किताब में वो तजाद नहीं जो इंसानी तहरीरों में आम होते हैं, बल्कि उन्होंने पाया कि कुरान खुद अपने कारी को बार बार दावत देता है कि वो गौर और फिक्र करे, उसे चैलेंज करे, और अगर वो उसे खुदा का कलाम नहीं मानते तो उस जैसी एक भी सूरत बना के दिखाएं। इस अकली और मंतकी अप्रोच ने उन्हें मुतासिर किया, क्योंकि किसी भी दूसरी मजहबी किताब में इस तरह की खुली दावत नहीं दी गई। डॉक्टर मिलर को कुरान मजीद में जदीद साइंसी हकाइक की मौजूदगी ने भी हैरत में डाल दिया, जिनका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था, जबकि जदीद साइंस ने उन्हें हालिया सदियों में दरियाफ्त किया। इस तहकीक और मुसलसल मुताले के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि कुरान वाकई एक इल्हामी किताब है और उसे किसी इंसान ने तसनीफ नहीं किया। इस इल्मी और साइंसी तज्जिये ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और वो एक सच्चे मुसलमान बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद डॉक्टर मिलर ने अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात की तबलीग और साइंसी मौजूदात को उजागर करने में वक्फ कर दी। वो कुरान और साइंस के ताल्लुक पर लेक्चर देते रहे और लोगों को मंतकी और साइंसी बुनियादों पर इस्लाम को समझने की दावत देते रहे। उनकी कहानी न सिर्फ तहकीक और तजस्सुस की एक आला मिसाल है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि सच्चाई की तलाश में निकलने वाला शख्स अगर तासुब से पाक हो तो बिलाखिर हक तक पहुंच जाता है। नाज़रीन, मारियो जोसेफ एक कैथोलिक पादरी थे जिन्होंने कम उम्री में ही ईसाइयत के अकायद को गहराई से समझना शुरू किया। वो एक मजहबी घराने में पैदा हुए और चर्च में बतौर पादरी अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। ईसाइयत से उनकी वाबस्तगी इतनी मजबूत कि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की इबादत और मसीही तालीमात की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। वो बाइबल के गहरे मुताले और इसकी तालीमात पर अमल पैरा थे और अपने मानने वालों को भी इसकी तरगीब देते थे। ताहम एक दिन उनके मुताले का रुख बदल गया जब उन्होंने कुरान का मुताला करना शुरू किया। इब्तिदा में वो इसे महज एक दूसरी मजहबी किताब के तौर पर देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो इसके मज़ामीन में गहराई से गए, उन्हें हैरत होने लगी कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बयान किए गए हैं जो बाइबल में या तो नहीं मिलते या फिर उनकी वजाहत मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। कुरान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम नबी, खुदा का बरगज़ीदा बंदा और मौजज़ात दिखाने वाला रसूल करार दिया, लेकिन उसमें उन्हें खुदा का बेटा नहीं कहा गया, बल्कि तौहीद पर जोर दिया गया। ये नुक्ता मारियो जोसेफ के लिए बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने इस पर मजीद तहकीक की और मुख्तलिफ बाइबल के नुस्खों का मवाजना करना शुरू किया। इस गहरे मुताले के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि ईसाइयत में असल तौहीद का तसव्वुर वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो चुका है और तस्लीस का नज़रिया बुनियादी हैसियत इख्तियार कर चुका है, जबकि इस्लाम का पैगाम मुकम्मल तौर पर एक खुदा की इबादत और खालिस तौहीद पर मबनी है, जो उन्हें ज़्यादा मंतकी और हकीकत के करीब महसूस हुआ। जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द के ईसाई उलमा और चर्च के दीगर पादरियों से इस बारे में सवालात किए तो उन्हें वाज़ेह जवाबात न मिल सके, बल्कि उन्हें इन मौज़ूआत पर ज़्यादा बात करने से रोका गया। इस मुखालफत ने उनके दिल में मजीद जुस्तजू पैदा की और बिलाखिर उन्होंने सच्चाई की तलाश में इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने खानदानी पस मंज़र, चर्च के दबाव और मुआशरती रुकावटों का सामना किया। ताहम जब उन्हें यकीन हो गया कि इस्लाम ही सच्चाई का रास्ता है, तो वो अपने फैसले पर साबित कदम रहे। इस्लाम कबूल करने के बाद मारियो जोसेफ ने अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और हक की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। वो मुख्तलिफ फोरम्स पर इस्लाम और ईसाइयत का मवाजना पेश करते और लोगों को तहकीक की दावत देते। उनकी कहानी तहकीक, तजस्सुस और सच्चाई की तलाश की एक अजीम मिसाल है, जो जाहिर करती कि अगर कोई शख्स खुले जहन और गैर जानिबदारी के साथ हक की तलाश करे तो वो बिलाखिर सच्चाई तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين